सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया पाठक और आज हम चर्चा करेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। हमारे साथ जुड़ रही हैं पत्रकार अदिति टंडन। अदिति टंडन जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद श्रेया। आज नई दिल्ली में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। अदिति जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस सम्मेलन का था वो यही था श्रेया कि अब जो भारत सरकार है उनका बहुत ज्यादा फोकस जिसको कहते हैं वो विमेन लेड डेवलपमेंट पे है कि महिलाओं को विकास के केंद्र में रख के बात की जाए। इसका आप एविडेंस देख रहे हैं, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, आप बहुत सारे सेक्टर्स में देख रहे हैं कि महिलाएं आगे आकर लीडरशिप रोल्स ले रही हैं। चाहे आप वो स्पेस का सेक्टर ले लीजिए या आप साइंस का सेक्टर ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज ले लीजिए या खेल का मैदान ले लीजिए, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रही हैं। और आपने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा है कि आने वाला जो वक्त होगा, विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहेगा। तो अगर ये योगदान और बढ़ाना है तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा और जिसको कहते हैं इज्जत और डिग्निटी दोनों इक्वल तरीके से मुहैया करवाई जाए। हम देखते रहते हैं, आए दिन चर्चा में बातें आती हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ बना था 2013 में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी भी चैलेंजेस हैं। सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है और आपको याद होगा कि पिछले साल एक पोर्टल का लॉन्च किया गया था जिसको शी पोर्टल के नाम से कहते हैं, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि महिलाएं डायरेक्टली उसमें इंस्टीट्यूशंस पहले रजिस्टर करें और फिर कंप्लेंट का एक मैकेनिज्म ऑनलाइन बनाया गया था। अब उसी पोर्टल को आज और भी एम्पावर और स्ट्रॉन्ग किया गया है। आज अन्नपूर्णा देवी जी ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया और ये भी कहा कि महिलाएं हमारी आर्थिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाली हैं। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षित करें। और आज पूरे सेमिनार में यही बातें हुई कि किस तरीके से पॉश एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसको और भी सुदृढ़ किया जाए, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइज किया जाए कि वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएं, लोकल लेवल पर कंप्लेंट कमेटीज डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हो ताकि महिलाओं को शिकायत करने में आसानी हो। और ये शी पोर्टल को और भी सुधार के साथ लाया गया है, जिसमें एक नया उन्होंने फीचर जोड़ा है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने संस्था के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जाने की बजाय ऑनलाइन जाके, क्योंकि उनकी संस्था अब इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगी, अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि ह्यूमन इंटरफेस कम होगा, वो सुरक्षित महसूस करेंगी शिकायत करने के लिए और प्राइवेसी उनकी मेंटेन होगी। अदिति जी, आप खुद पेशे से पत्रकार हैं, तो महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा आज इतना गंभीर विषय क्यों है? देखिए, कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से गंभीर विषय था, लेकिन आज इसके बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है। ये पब्लिक डोमेन में एक एक्सेप्टेबल टॉपिक बन गया है। अब इसको ये नहीं कि हम चुपचाप हश हश टोन्स में इसके बारे में बात करेंगे, बल्कि ओपनली डिस्कशंस हो रही हैं। पास्ट में हमने ये भी देखा है कि जब एक मी टू कैंपेन लॉन्च हुआ था, पूरे विश्व में हुआ था, भारत में भी हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे थे उनको अपनी पोजीशंस खाली करनी पड़ी क्योंकि महिलाओं ने उनके खिलाफ आरोप लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के। तो पहली तो ये बात है कि ये मुद्दा हमेशा से इम्पोर्टेंट था और अब इसके बारे में बात हो रही है। ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है कि इसके बारे में ओपनली सरकारें बात कर रही हैं, लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं खुद बात कर रही हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है और आज की डेट में ज्यादा इसलिए है कि अब श्रेया, धीरे धीरे आप देख रही हैं कि महिलाएं भारत की आर्थिक विकास में अपनी जो भागीदारी है वो धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। आप अगर जैसे मुद्रा लोन की ही बात करें, जो प्रधानमंत्री का मुद्रा योजना है जिसमें माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है छोटे छोटे व्यवसायों के लिए, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे अभी जो पेश हुआ था अभी बजट से पहले, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा हमें ये बता रहा है कि 70% जो माइक्रो लोन्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दिए गए वो महिलाओं ने लिए। इनका जो टोटल अमाउंट था करीब
3.8 लाख करोड़ था, जो बहुत ही बड़ी एक संख्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम और चैलेंज भारत वर्ष में रहा है कि महिलाएं लेबर फोर्स में बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो पार्टिसिपेट कर रही हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज मुहैया करवा रही है सरकार। जब आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं व्यवसाय शुरू करने के लिए, वो घर से बाहर निकलकर व्यवसाय शुरू कर रही हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो आंकड़ा आया वो ये भी आया श्रेया, कि महिलाएं बहुत सारे अर्बन सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पुरुषों से ज्यादा कमा रही हैं। जैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज की अगर आप बात कर लें सिर्फ एक सेक्टर की, तो एक दिन में अगर एक पुरुष 729 रुपए कमा रहा है तो एक महिला 2000 रुपए कमा रही है। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर में और जो अलाइड हेल्थ सर्विस सेक्टर है, उसमें एक पुरुष अगर 480 रुपए पर डे कमा रहा है तो महिला 582 रुपए कमा रही है। तो इसका ये मतलब है कि महिलाओं में बहुत, जिसको कहते हैं विल पावर है, बहुत उनमें कैपेसिटी है पुरुषों को आउट परफॉर्म करने की। और जब जेंडर्ड सोसाइटी की हम श्रेया बात करते हैं कि इक्वालिटी सही मायनों में अगर लानी है, तो महिलाओं को सिर्फ आपने फैसिलिटी देनी है, आपने उनको हैंड होल्डिंग करनी है, बाकी सब वो खुद कर लेंगी। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं की अब आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ रहा है, पॉलिटिकल सशक्तिकरण बढ़ रहा है, इसलिए उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी पे जो अब डिबेट हो रही है, जो आज चर्चा हुई जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के रिमार्क्स भी आए, इस वजह से ये चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। और आइए अब सुनते हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को, जो आज महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार के माध्यम से जो सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 के बाद देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत कर उन्होंने लिंग अनुपात में वृद्धि और उसके साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता का, कि बेटियों के प्रति जो एक समाज के अंदर जो एक भावना थी, इस कार्यक्रम के माध्यम से उसको दूर करने का काम किया है। और साथ साथ कि बेटियां भी अब बराबरी कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में जिस तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो स्पेस हो चाहे वो साइंस हो, हर क्षेत्र में आज हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं। अदिति जी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉक्सो कानून क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए। सशक्त कानून है जिसे अगर महिलाएं इस्तेमाल करें, यौन उत्पीड़न अगर उनका वर्क प्लेस में हो रहा है तो कानून बहुत स्ट्रांग है। उस कानून में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो श्रेया है वो ये है कि उस कानून में सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है। अक्सर क्या होता है कि महिलाएं ये सोचती रह जाती हैं कि क्या किसी ने गलत भाषा का इस्तेमाल कर लिया, गलत तरीके से छू लिया, गलत तरीके से देख लिया, गलत तरीके से कुछ लिख दिया, तो उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में क्या फिट होता है। तो ये कानून बड़ी साफ तरीके से सेक्शन 2 में ये बताता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। जैसे फिजिकल कांटेक्ट कोई अगर करना चाहे, आपको छूना चाहे आपकी मर्जी के बिना या कोशिश भी करे तो वो भी कवर्ड है। अगर सेक्सुअल फेवर की डिमांड करे, जैसे आपने अपने बॉस के पास जाके अपनी प्रमोशन की बात करी और उसने सेक्सुअल फेवर का डिमांड किया, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में कवर्ड है। कोई सेक्सुअल रिमार्क दे रहा है, आप उसको भी रिपोर्ट कर सकती हैं। आपको कोई पोर्नोग्राफिक लिटरेचर दिखा रहा है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, मुंह से बोली हुई बात या नॉन वर्बल कंडक्ट, मतलब सिर्फ अपनी कंडक्ट से अगर आप किसी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, तो वो सब भी पॉक्सो कानून के अंतर्गत कवर्ड होता है। तो ये, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही सशक्त कानून है। और इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हैं श्रेया, जो इस कानून में डिफाइंड है। जैसे क्या होता है कि आप किसी को कुछ कहो मत, सपोज आपने किसी से सेक्सुअल फेवर मांगा और आपको नहीं मिला, आप उसको, महिला को कुछ मत करो, लेकिन उसके लिए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, उसके लिए काम करना मुश्किल कर दो। दूसरा, आप कोई एक्सप्रेस प्रॉमिस उसको दे दो या उसको कहो कि मैं तुम्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा अगर तुम ये करोगी, या उसको कोई थ्रेट इशू कर दो। तो ये सब जो हैं ये भी इस कानून के तहत कवर्ड हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा श्रेया, ये जो कानून कहता है
ये कहता है कि कौन कौन सी संस्थाएं इस कानून में कवर्ड हैं। जैसे एक्सप्लिसिटली कुछ संस्थाओं को डिफाइन किया गया है जहां पर अगर महिला का यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वो आराम से जाके रिपोर्ट कर सकती है। सारे सरकारी महकमे इसमें कवर्ड हैं, प्राइवेट सेक्टर के सारे ऑफिसेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैं, स्पोर्ट्स की इंस्टीट्यूशंस हैं, फैसिलिटीज हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे डोमेस्टिक हेल्प है और आपके घर में रह रही है, वो भी जाके कंप्लेन कर सकती है। जहां जहां आप किसी महिला को पैसा दे रहे हो काम करने का, वो इस लॉ के तहत कवर्ड होता है। और जो एग्रीव्ड वुमन है, मतलब कौन इसमें कवर्ड है, उसका भी डेफिनेशन अलग से इस लॉ में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो एग्रीव्ड वुमन जाके किसी भी तरीके से अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में रिपोर्ट कर सकती है। और ये भी आप जानती हैं कि कोई भी संस्था जिसमें 10 लोग हैं और 10 से ज्यादा लोग हैं, वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना लाजमी है, वो जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की भी है, सारी संस्थाओं की है, सरकार की भी है कि अपने अपने महकमों में एटलीस्ट इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई हो तरीके से। और वो सारी अब शी पोर्टल के माध्यम से सरकार संस्थाओं को कहेगी कि आप अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की इंफॉर्मेशन अपलोड कर दीजिए शी पोर्टल पे। हमने कामकाजी महिलाओं की बात की, लेकिन जो महिलाएं घरों में हैं, बेटियां, बहुएं और माताएं, अगर उन्हें सुरक्षा की दरकार है तो वो अपनी शिकायत किस तरीके से दर्ज कर सकती हैं? देखिए, आपने पूछा कि कंप्लेंट महिला कैसे कर सकती है। तो जो लॉ है, जो पॉश लॉ है, उसमें सेक्शन 4 ये बोलता है कि हर संस्था जहां पर 10 लोगों से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएगी। उस कमेटी में कौन होगा? उसकी चेयरपर्सन एक सीनियर वुमन एम्प्लॉय होगी, महिला होगी उसी संस्था की। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे जो एम्प्लॉयज होंगे, और एक मेंबर होगा किसी भी फेमस, किसी भी रिस्पेक्टेबल एनजीओ का मेंबर होगा। हर कमेटी का जो टेन्योर है पॉश एक्ट में, श्रेया, वो तय किया गया है कि कमेटी का टेन्योर 3 साल होगा, और 50% जो मेंबर्स हैं इस कमेटी की वो महिलाएं होंगी, ताकि महिला जब कंप्लेंट करने जाए तो उसको सुरक्षा महसूस हो। आप अपने पीयर्स के साथ ज्यादा आसानी से बात कर सकते हैं। तो कहीं भी महिला को पुलिस में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। या तो वो शी पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर सकती है ऑनलाइन अपने घर से कंप्यूटर पे बैठ के। अगर वो संस्थागत तौर पे कंप्लेंट करना चाहे तो संस्था में जाके अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में पूछ सकती है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की चेयरपर्सन कौन है या कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या है। तो वो अपनी संस्था में इंटरनल कमेटी को अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकती है। फिर कमेटी का ये काम होता है कि उस रिपोर्ट को और कंप्लेंट को अच्छे से पढ़ के और उसका डिस्पोजल करे। मैं एक छोटा सा यहाँ जोड़ना चाहूंगी। एक तो संस्थागत तौर पर महिला कंप्लेन कर सकती है श्रेया, महिला क्रिमिनल लॉ में भी कंप्लेन कर सकती है। उसके लिए मतलब जो भारतीय न्याय संहिता अब नई बनी है उसमें भी दरवाजे खुले हैं। अगर वो चाहे तो पुलिस में जाके एफआईआर अलग से भी दर्ज कर सकती है। अगर एक्यूज्ड फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नहीं है तो भी वो जाके कर सकती है। वहां एम्प्लॉय नहीं है, सपोज कोई और है, तो वो पुलिस का भी माध्यम इस्तेमाल कर सकती है। हाल ही में सरकार ने आगामी वर्ष का बजट पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा? हमारे श्रोताओं को जरा संक्षेप में बताएं। जो अभी बजट घोषित हुआ है उसमें काफी सारी चीजें विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए हैं, बल्कि अगर आप उन सबको जोड़ेंगे तो करीब 5 लाख करोड़ की जो आउटले है वो जेंडर बजट के लिए एलोकेटेड है, जो 11% ज्यादा है पिछली बार से। इसमें अगर आप बड़े अनाउंसमेंट्स की बात करेंगे तो आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने शी मार्ट्स अनाउंस किए थे, जो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स हैं। ये क्या होंगे? ये कम्युनिटी ओन्ड, किसी भी कम्युनिटी में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स होंगे, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो महिलाएं लीड कर रही हैं उनको छोटा क्रेडिट देके उनके बिजनेस को आगे करने के लिए मदद की जाएगी। दूसरा, लखपति दीदी का आपको पता ही है कि सरकार का टारगेट जो था 3 करोड़ का, वो ऑलमोस्ट पूरा होने जा रहा है। लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या है कि हर महिला को सशक्त किया जाता है कि एनुअली उसकी इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाए। तो कल ही जब प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में गए अपना साउथ ब्लॉक का ऑफिस छोड़कर, उन्होंने पहली जो फाइल साइन की 4, उसमें से एक थी कि लखपति दीदी का टारगेट 3 करोड़ से बढ़ाकर अब 6 करोड़ कर दिया गया है। 2029 तक पूरा करने की उम्मीद है। तो ये सब मेजर एलोकेशंस हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना को पैसा मिला है, जिसमें आपको पता ही है कि अगर घर बन रहा है तो महिला के नाम रजिस्टर हो रहा है, वो भी इनडायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को ही जाएगा। अदिति जी, आपने हमें विस्तार से महिलाओं की सुरक्षा और सारे नियम और कानून के बारे में बताया। कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में